नमस्कार फ्रेंड्स। मैं रितु रानीवाला नूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज के इस नए स्वाध्याय सत्र में, नई पुस्तक के स्वाध्याय सत्र में जुड़ने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये जो किताब है, ये एक आत्मा की यात्रा। ये ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी जो कहते हैं कि जब भी आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको सही मायने में पता चलेगा कि हमारे जीवन में कितने भी जो जिन्हें हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों नहीं होता, कितने ही प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें नहीं मिलते, ना किसी के द्वारा और ना हमारे अंदर से, क्योंकि हमें अभी उतना ज्ञान नहीं है। तो सर ने हमें रिकमेंड किया है कि इस पुस्तक को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। मैंने भी इस किताब को पढ़ा हुआ है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस किताब को फिर से शुरू करते हैं। और जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया, जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी इस स्पिरिचुअल यहाँ पर मेडिटेशन से स्पिरिचुअलिटी में, इसने मुझे सडन एक नए-नए आयाम दिखाने शुरू कर दिए, अलग-अलग डायमेंशंस मेरे अपने ही थॉट्स और मेरे अपने ही बिलीफ्स के। तो फ्रेंड्स, इस किताब को हमने यहाँ पर इसलिए शुरू किया है ताकि जो भी लोग यहाँ पर ध्यान से जुड़े हैं, नए लोग जुड़े हैं, जिनके अपने खुद के सवाल हैं, या जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि क्या वास्तव में हम आत्मा को जो सुनते हैं, मानते हैं, क्या वास्तव में ये सच है या ये सिर्फ कह दिया और हमने मान लिया वाली बात है। तो इस पुस्तक से हम शुरुआत करेंगे कि कैसे हम हर दिन इसको समझें और अपने ज्ञान को, आपके जीवन में भी बहुत अनुभव होंगे, ऐसे आपके आसपास भी बहुत इस तरीके के अनुभव आपने सुने होंगे और देखे होंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी। तो ये अपने आप में बहुत ही शानदार किताब है, बहुत ही खूबसूरत बुक है ये। तो आज हमारे साथ, क्योंकि हमने हर चैप्टर को यहाँ पर जो भी एक-एक चैप्टर है, कोई भी रिपीट रीडर नहीं है। तो आज हमारे आप जितने भी चैप्टर्स हैं यहाँ, आपको एक नए मास्टर आके आपको अपना विज़डम शेयर करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इस किताब को, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ढंग से समझाएँ और आप स्वयं भी इस किताब को पढ़ें, इसलिए हम पीडीएफ फाइल को ग्रुप में शेयर करेंगे। आप स्वयं भी इस किताब को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए इस किताब को, जिससे कि जितने सारे हमारे मन में कन्फ्यूजन्स हैं, तो हम उनको क्लियर करें। क्लैरिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जिससे कि हम आगे बढ़ें, हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। तो आप उनको भी कहिएगा ये बुक पढ़ें। हम कोशिश कर रहे हैं अपनी समझ से, जितना हमने समझा, अपने अनुभवों से, अपने ज्ञान से इस किताब को यहाँ पे साझा करने की। और इसीलिए यहाँ पर हमारे साथ 13-11 जो है रीडर्स जुड़ेंगे, 11 मास्टर्स जुड़ेंगे, जो आपको हर एक चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से और अपनी कोशिश पूरी यहाँ पे भरपूर करेंगे, ताकि आप इनको ढंग से समझें। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ और पत्री सर ने भी हमसे कहा है, सज्जन साङ्गत्य ज़रूर कीजिएगा। नोटबुक लेकर बैठिएगा, कोई भी प्रश्न है आपका, ज़रूर उसी दिन क्लियर कीजिए, या जब भी हम यहाँ पर जुड़ेंगे एंड डे पर, आपको एंड डे का जो हम एक्सपीरियंस देंगे, वो हम लाइव एक्सपीरियंस देंगे। आप इस किताब के साथ जुड़े रहिएगा और लोगों के एक्सपीरियंसेस, इस किताब का जो कॉन्सेप्ट है, उन्होंने अपनी लाइफ में जो लाइव एक्सपीरियंसेस किए हैं, वो आप लास्ट डे कंक्लूजन पर जिस दिन होगा इस किताब का, जिस दिन एंड होगा, उस दिन आप इसको ज़रूर सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ मीनू गोयनका जी, मैं उनको स्पॉटलाइट पे लेती हूँ। आज हम अपने आपको रीडर्स से एक बार इंट्रोड्यूस करा दें। आप ऑलरेडी मिट चुके हैं और अभी काफ़ी नहीं हैं यहाँ पर, जो लोग हैं मैं उनको लेकर आऊँगी। स्वागत है जयश्री जी, स्वागत है मीनू जी आपका। और मुझे रितु जी नहीं दिख रही हैं शायद, वो जा चुकी हैं। तो ऋतु मंगला जी यहाँ पर थी अभी, ऋतु मंगला जी भी आ गई है। थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे साथ हम 4 रीडर आपको मास्टर्स दिख रहे हैं, जो हर दिन आपको अलग-अलग चैप्टर के बारे में बताएँगे। और और भी मास्टर्स हैं, आपने उनको सुना भी है और कुछ नए भी जुड़ेंगे आपके साथ। तो फ्रेंड्स, मैं जितने भी यहाँ पे मास्टर्स जुड़े हैं, मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है
ओपन माइंड से, ओपन हार्ट से, क्लैरिटी के साथ इसको लीजिएगा। और जैसे कहते हैं ना, जब भी आप किसी चीज को सुने, समझें, पढ़ें, तो खाली होकर पहले आइए और फिर इस पुस्तक या जो भी, बल्कि कोई भी ज्ञान आप ले रहे हैं, पहले खाली हो जाइए, उसके बाद उसको लेना शुरू कीजिए और फिर उस पर कंटेम्पलेशन करना शुरू कीजिए। तो इसीलिए हमने जो कोशिश कर रहे हैं, हमारी भी एक कोशिश है ये, कि एंड डे पर हम आपको यहाँ पर एक्सपीरियंसेस सुनाएंगे लाइव। सो थैंक यू सो मच आप सभी का, रितु जी, मीनू जी, जयश्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी मास्टर्स यहाँ जुड़े हैं आज, आप सब यहाँ पर आए, अपनी ऊर्जा से हमें भी आपने एनर्जाइज किया, क्योंकि आप लोग होते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। यस मीनू जी। थैंक यू रितु। एंड सभी को नमस्कार, सभी मास्टर्स को। और एक बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी बुक की शुरुआत। हमने जब अपनी एक ये जर्नी शुरू की थी, तो इस बुक से ही शुरू की थी। और सच में स्पिरिचुअलिटी में हम तो थैंक यू रितु इसकी शुरुआत करने के लिए। लव यू सो मच। सो मास्टर्स, इस किताब को शुरुआत करने के लिए आप देखेंगे तो कलेक्टिवली कलेक्टिवली हमको इंट्यूशन से, गाइडेंस से, और ये शुरुआत बहुत पहले होनी थी, लेकिन जब राइट टाइम आता है तभी किसी की शुरुआत होती है। बहुत समय से हम इस किताब को शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन शायद हमें कुछ और भी सीखना था, इसीलिए हमारा ये जो प्लान है वो डिले हो रहा था। तो आप देखिए, कलेक्टिवली बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं यहाँ पे, उनको इंट्यूशन आ रहा था, हमें जो गाइडेंस मिल रही थी अलग अलग तरीके से, वो इस किताब को शुरू करने के लिए मिल रही थी। और फाइनली ये वो दिन आ गया है कि आज हम इस किताब को शुरू करने जा रहे हैं। तो रितु मंगला जी ने भी हैंड रेज किया है। जी रितु जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और मतलब आज मैं इसका आलेख और सारा वो पढ़ रही थी, बहुत अच्छा कनेक्शन हुआ उसके साथ, बुक के साथ। मैंने सबसे पहली बुक मेरी जीवात्मा जगत के नियम थी, और मुझे लगता है ये कनेक्शन वहीं से कड़ी है इसकी। बिल्कुल सही कहा है आपने। मैंने भी ये हाँ। दोनों किताबें साथ ही पढ़ी थी, और इसीलिए हर हर व्यक्ति को ये किताब पढ़नी ही है। तो हमारी, हम्म। इसलिए हमने कहा हम ये कोशिश करें कि जो लोग नहीं पढ़ते हैं एटलीस्ट हमें सुन लें। हम जो इस किताब के थ्रू, और बहुत बिल्कुल इस किताब को लेकर चलेंगे आपको फ्लो में, हम कोई जल्दबाजी भी नहीं करेंगे, हम आराम से चलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अ बिग हग टू ऑल डिवाइन सोल्स प्रेजेंट इन दिस ग्रुप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच श्रुति जी, थैंक यू। ओके। तो जयश्री जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं, फिर हम शुरू करेंगे आज का इंट्रोडक्शन। जी जी, आत्मवंदन, आत्मवंदन सभी को। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बुक के लिए। मेरी पहली बुक थी एक योगी की आत्मकथा, लेकिन अभी जो बुक मेरी, शायद एक आत्मा की खोज तो पहले से ही रही है, और ये खोज का मौका अब आप दे रहे हैं और मैं इसका पार्ट बन रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही बात है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बुक को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, और इसका पार्ट बनने के लिए, और इस एक्सपीरियंस को भी लेने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड थैंक यू सो मच रितु जी, ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी है आपने, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं तो कहती हूँ, मैं तो सिर्फ चैनल हूँ, ये अपॉर्चुनिटी हम सबको मिली है, ये हम सबको बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी मिली है, ताकि मैं अपनी बुक कंप्लीट करूं, और जो उन्होंने नहीं पढ़ी है, नहीं सुनी है, वो इस किताब के साथ जुड़े। और वास्तव में हम कितने थॉट और माइंड के गेम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और अपने जीवन को, जो वास्तव में बहुत सुंदर है, उसे अपने ही थॉट और माइंड से, उसको हम प्रॉब्लमेटिक या कहेंगे वर्ड सफरिंग, कि हम सफरिंग को फील करते हैं। तो ये वाकई में आपको इस किताब से बहुत ज्ञान मिलने वाला है। तो मैं तो खुद थैंकफुल हूँ आप सब लोगों के लिए, जो यहाँ पे कलेक्टिवली जुड़ते हैं, और हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं इस एवोल्यूशन में, अपने अपने सोल ग्रोथ में एक्चुअली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे सेशन के लिए बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं अपनी
पीपीटी शेयर करती हूँ और शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये जो बुक कर रहे हैं यहाँ पर, ये स्वाध्याय हमने शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, हम किताब की जो शुरुआत कर रहे हैं, एक आत्मा की यात्रा। आत्मा आत्मा को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग सब जानते हैं कि ये शरीर है, और जब ये शरीर मृत्यु होकर शरीर छूट जाता है तो एक आत्मा है जो निकल जाती है। हम बचपन से ये चीजें सुनकर आ रहे हैं, हमने मूवीज में देखा है और आसपास की चीजों से भी हमने सीखा है। आत्मा क्या है? तो इसीलिए मैंने आज आपको जो इनिशियली एक वीडियो प्ले किया था, यहाँ पे मैं ग्रुप में जरूर शेयर करूंगी कि नितिन जी ने कहा है कि मैं ये लिंक शेयर करूं। बहुत अच्छा ज्ञान दिया है उन्होंने कि हम सोचते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं, ये मैं कर रही हूँ या मेरा शरीर कर रहा है। लेकिन जब ये शरीर यहाँ छूट जाता है तो ऐसा क्या है कि वो रुक गया, और क्या था जिसकी वजह से वो कर पा रहा था। तो हमने वही यहाँ पे एक जो वीडियो प्ले किया था, वो यही समझाने के लिए कि यदि इस समय मैं बोल रही हूँ तो मैं बोलने वाला कौन है। यदि मैं आपको देख पा रही हूँ तो ये तो मेरे नेत्र हैं या ये मेरा शरीर है, स्थूल शरीर है। तो आखिर देख कौन रहा है, या मैं महसूस कर रही हूँ या मैं सोच रही हूँ, आखिर वो कौन है जो ये कर रहा है। तो यही ज्ञान को समझने के लिए कि चलिए, क्वेश्चन तो आ गए कि ये शरीर है, मृत्यु हो जाती है, शरीर छूट जाता है, आत्मा निकल जाती है, और उसके बाद क्या, फिर कैसे एक जन्म होता है, जन्म के बाद फिर जो भी जीवन हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, ये भी जो चल रहा है, और जब मृत्यु तक, उसके बाद फिर से कैसे आगे बढ़ती हैं चीजें, मृत्यु के कितने सारे प्रश्न होते हैं। तो इस किताब से जुड़कर हम यही समझेंगे कि आखिर उस आत्मा की यात्रा क्या है, कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, और आखिर ये सब हुआ क्यों, क्यों हो रहा है ये। तो यहाँ आपको निरंतर जुड़े रहेंगे, आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो चलिए, आप सब लोगों का और समय नहीं लूंगी, क्योंकि आज का इंट्रोडक्शन है हमारा, तो समझना भी जरूरी है। तो चलिए, हम आगे बढ़ेंगे आज के बुक स्वाध्याय के। तो फ्रेंड्स, ये किताब है, बेसिकली ये एक इंग्लिश बुक है, अ सोल्स जर्नी। इसके ऑथर हैं पीटर रिशोलू, और मुझे गूगल पे सिर्फ इनका एक ही फोटो मिला, जो आप ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहे हैं। काफी सर्च किया तो मुझे एक ही फोटो मिला, तो मैंने यहाँ पर लगाया कि इन्होंने इस किताब को लिखा है। ये जो किताब है जिसमें वो बताते हैं कि सारे रहस्य जीवन के, और जीवन के बाद जो मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जीवन, ये सारे रहस्य हमें इस किताब से पता चलेंगे। यहाँ पे पीटर रिशोलू जी ने लिखा है, इस किताब की शुरुआत में उन्होंने अपनी बात जो कही है कि वो कोई राइटर नहीं है, ना ही उनको कोई गॉड गिफ्ट मिला हुआ है कि वो कोई राइटिंग स्किल नहीं है उनके अंदर जो उन्होंने एक किताब लिख दी है। ऐसी कोई मुझे गॉड गिफ्ट नहीं मिला है कि मैं कोई किताब लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मैंने जो कुछ भी यहाँ पर किया है, ये ईश्वर के आदेश, यानी उनको जिस तरीके से हम कहते हैं, हमें फील हो रहा था कि हम यहाँ पर इस किताब का स्वाध्याय करें, और कलेक्टिवली हम फील कर रहे थे कि इस किताब का हमें स्वाध्याय करना है। तो ऐसा ही जब हम महसूस करने लगते हैं कि ये हमें एक मैसेज आ रहा है कि हमें ये काम करना है, तो हम उस काम को करना शुरू करते हैं। इसी तरीके से पीटर रिशोलू कहते हैं, मुझे एक डिवाइन एक आदेश था, मैं उस सिर्फ आदेश का पालन कर रहा हूं कि जो मैंने अनुभव किया उसको मैं किताब के रूप में यहाँ पर लेकर आऊं, ताकि जिस तरह से मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिले हैं, वैसे ही अन्य लोगों के प्रश्नों के उत्तर उन्हें भी मिल पाए। हमें इससे क्या पता चलेगा, हमें से वो जो हमारे मन में जो बहुत सारी शंकाएं हैं, वो सारी क्लैरिटी हमको मिलेगी। तो वो कहते हैं कि कुछ चैप्टर्स हैं जो, क्योंकि इसमें एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसको हमें मिस करना चाहिए, हमें उससे जुड़े रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो है, एक हिंदू गुरु उनके जो एक
किताब जो बनाई है उन्होंने, एक कम्युनिकेशन हुआ है उनका एक हिंदू गुरु से, और उस कम्युनिकेशन को यहाँ पर उन्होंने कुछ चैप्टर्स इनिशियली उस कम्युनिकेशन के रूप में है, और उसके बाद आपको सारे चैप्टर्स की बाद में और काफी डिस्क्रिप्शन आगे मिलेगा। तो कहते हैं कि हर चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसे आप मिस करें। हर किताब को, हर चैप्टर को हमें हर दिन जो भी चैप्टर है उसे स्टार्टिंग से उसको सुनना और हमें समझना है, ताकि हम जान पाए कि ये सब कुछ सीरीज में ही है। तो यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि इस किताब के जरिए हम वास्तव में जान पाएंगे कि ब्रह्मांड की जो एक एक डिवाइन प्लान है, एक जो विराट योजना है जिसके अंतर्गत इसका क्रिएशन हुआ है, आप सब कुछ समझ पाएंगे। यहाँ तक कि हमें ये भी ज्ञान होगा कि हमें उन पशुओं से भी प्रेम करना है जिन्हें हम ऐसे ही समझते हैं कि ये तो फॉर ग्रांटेड है या ये ऐसे ही आ गए हैं। वो कहते हैं आप ये भी सीख पाएंगे, जान पाएंगे कि हमें अपने जो पशु पक्षी हैं उनके साथ हमें व्यवहार कैसा करना चाहिए। इस किताब में हमें ये कारण भी सीखने को और जानने को मिलेगा। सो इस किताब को रिकमेंड किया है ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, हमारे जो सर हैं पत्री सर, उन्होंने हमेशा कहा है कि हमें आत्मा के ऊपर किताबें पढ़ते रहना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिले आत्मा के रूप में, आत्मा के बारे में, और जीवन और मृत्यु के बारे में, कि मृत्यु के उपरांत भी क्या होता है। सिर्फ हम ये देख रहे हैं और हमने समझ लिया कि किसी की मृत्यु हो गई और सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, उसके बाद क्या होता है हमें वो ज्ञान लेना है, ताकि जब हम इस जीवन में हैं तो हम उस लाइफ को एक बैलेंस्ड वे में हम लेकर जाए। तो ये जो किताब है, इस पीटर रिशॉलू ने जो ये किताब लिखी है अ सोल्स जर्नी, इसको ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी के कहने पर श्रीमती संतोष कालरा जी ने इसको ट्रांसलेट किया है। तो क्योंकि इस किताब में उनका डिस्क्रिप्शन लिखा है, उन्होंने अपना जो इंट्रोडक्शन दिया है कि वो एक फॉर्मर प्रिंसिपल रही हैं चंडीगढ़ राजकीय कन्या महाविद्यालय में। अभी मुझे प्रेजेंट का उनका स्टेटस नहीं पता है। हम इस किताब के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सारी बातें आपको बता रहे हैं। तो इस किताब को अनुवादित किया है संतोष कालरा जी ने, और वो भी यहाँ पर जो इस किताब के बारे में कहती हैं कि हर व्यक्ति कभी ना कभी ये जरूर सोचता है कि आखिर हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे। और ये प्रश्न तब जरूर आता है जब हम अपने परिवार में, अपने आसपास किसी की मृत्यु को देखते हैं। किसी की मृत्यु होती है हमारे आसपास या परिवार में, तो हम कई बार सोचते हैं कि अब मृत्यु हो गई, अब ये कहाँ चले गए। तो हम हमेशा आकाश में देख के सोचते हैं कि शायद ये आकाश में चले। ऐसा ही हम बच्चों को भी कहते हैं कि वो स्टार बन गए। तो कहते हैं हर किसी के मन में ये प्रश्न जरूर आता है जब वो इस एक्सपीरियंस को करते हैं अपनी फैमिली में, और हमें वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, क्लैरिटी हमको नहीं मिलती है। हमसे जैसा वो सुन रहे हैं वैसा ही हमको भी पास ऑन कर दिया जाता है, ताकि हम सिर्फ अपनी उस समय की क्यूरियोसिटी को शांत कर लें। जन्म से पहले वह बच्चा कहाँ था या मृत्यु के बाद वह कहाँ गया, इस तरीके के हमारे बहुत प्रश्न उठते हैं। तो इस तरीके से संतोष जी भी कह रही है, मेरे मन में भी बहुत प्रश्न इसी तरह से थे। हम कहीं से कुछ सुन लेते हैं, कहीं कुछ पढ़ लेते हैं, टीवी देख लिया, प्रोग्राम्स देख लिया, और उनसे हम अपने खुद के बिलीफ्स को बना लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे सवालों के उत्तर हमें सही नहीं मिलते। तो उनके और भी प्रश्न ये थे कि आखिर ये दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई, क्या मैं पहली बार इस धरती पर आई हूँ या इससे पहले भी मैं आ चुकी हूँ। और वास्तव में हमारे भी प्रश्न है, मैं भी सोचती हूँ कि ये मेरा क्या पहला ही जन्म है, इससे पहले भी मैंने कितने ही जन्म लिए होंगे। तो ये जो प्रश्नों के उत्तर हैं, तो अगर मैंने लिए हैं तो मुझे अब याद क्यों नहीं है, मैं सब कुछ कैसे भूल गई, और ये जो क्रिएशन हुआ है, ये दुनिया क्यों बनी है, इसको बनाने की आखिर जरूरत ही क्या पड़ी, और किसने बनाया ये पूरा जो क्रिएशन हुआ है। और अगर मृत्यु होती है तो क्या वास्तव में दोबारा से जन्म होता है, रीइंकार्नेशन होता है? कुछ भी नहीं पता कि होता है या नहीं होता है। तो मरने के बाद सब कहाँ चले जाते हैं, सब लोग ग्रुप, आपने देखा होगा कि ग्रुप जो लोगों की डेथ होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो इकट्ठे ये सोल्स कहाँ जाती हैं, क्या होता है उनके साथ।
ये कर्म सिद्धांत कैसे काम करता है, कोई अमीर घर में, कोई गरीब घर में, कोई बहुत सुंदर। तो इस तरीके से जो उनके प्रश्न थे कि कोई बहुत सुंदर है, कोई उतना सुंदर नहीं है, तो ये सब कैसे है। तो इस किताब में संतोष जी ने एक आत्मा की यात्रा, जो उन्होंने किताब को ट्रांसलेट किया है, उसमें वो बता रही हैं। इन हिंदी में उन्होंने अनुवादित करके यहाँ पे सब पढ़ा है। तो वो कहती हैं कि उनको ये किताब बड़ी ही मुश्किल से मिली, क्योंकि इस किताब का मुझे भी मैंने बहुत सर्च किया, मुझे भी नहीं मिला, पीडीएफ से ही हम पढ़ते हैं। और कहती है मुझे बहुत मुश्किल से मिली, और जब ये मिली उसी वक़्त उन्होंने जब पढ़ी, तो कहती है मेरे मेरे अपनी ही लाइफ में बहुत क्लैरिटी आ गई थी। इस जीवन में जो भी व्यवस्था हुई है, वो मुझे सब कुछ समझ में आने लगी। इसलिए उन्होंने फिर पत्री सर के कहने पर इस किताब को ट्रांसलेट किया, ताकि और भी लोग इस चीज़ को समझें कि आखिर जीवन की व्यवस्था कैसे हुई है। और जब वो इस किताब को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो वो अपने जीवन में एक परिवर्तन का अनुभव ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, भगवद गीता में भी ये लिखा हुआ है, वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति। एक सेकंड प्लीज। नरो अपरयाणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नयानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा, यानी कि हमारी जो जीवात्मा है, वो भी पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। वो भी अपने, अब जब शरीर उसके काम का नहीं रह जाता है, तो वो भी इन शरीर को वस्त्र के समान त्याग देती है, और नए वस्त्र को फिर वो आत्मा नया जन्म लेती है। लेकिन जब तक उस बीच में, जब मृत्यु से नए जन्म के बीच में आत्मा का क्या होता है, कैसे होता है, वो हम इस किताब में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज के इस किताब की शुरुआत पे चलते हैं। दिन है 7 जुलाई 1941। ये पीटर के शब्दों में ही मैं बोल रही हूँ। पीटर लिखते हैं यहाँ पर, दिन 7 जुलाई 1941 से 3 दिन पहले उनको लंदन आर्मी ऑफिस से एक टेलीग्राम मिलता है, जिसमें उनके छोटे भाई चार्ल्स जो थे, वो एयरफोर्स में थे, और वहां पर उनकी लड़ाई में जो है वो पायलट थे, और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहते हैं उस हवाई युद्ध के दौरान उनकी जो मृत्यु हुई, उसका टेलीग्राम उनको 3 दिन पहले ही मिलता है। वो ट्रेनिंग पर थे, पायलट की ट्रेनिंग पे, और उनकी जो, वो इतने टैलेंटेड थे कि सभी को बहुत उन पर गर्व था। उनकी उम्र 21 साल में, जब जब उनकी मृत्यु हुई वो 23 साल के थे, और जब वो एयरफोर्स में गए तब वो 21 साल के थे। और वो बहुत दिल से चाहते थे कि वो एयरफोर्स में जाएं, इसलिए उनको किसी ने, जबकि सब जानते थे कि इस तरीके से आर्मी में जाना या एयरफोर्स में जाना खतरे से खाली नहीं है। वो एक डर होता ही है सभी के अंदर। तो ऐसे ही पीटर को भी वो डर था, लेकिन वो इतने इसके लिए इतने डेस्परेट थे इस जॉब के लिए, कि उन्होंने वो वहां पर एयरफोर्स की सर्विस में गए। पीटर कहते हैं कि हमें पता था कि पायलट का जीवन खतरों से घिरा रहता है, लेकिन हमने उनको जाने दिया, क्योंकि वो बहुत चाहते थे कि वो ये काम करें। तो पीटर और चार्ल्स जो है वो भाई से भी ज्यादा बढ़कर थे, बहुत क्लोज थे एक दूसरे के, जैसे दोस्त होते हैं। और भाई बिल्कुल, एक काफी अच्छी बॉन्डिंग थी उनकी, और उन दोनों की उम्र में 10 वर्ष का डिफरेंस था। तो कहते हैं मुझे उनकी मृत्यु पर इतना गुस्सा आया, जब मुझे वो टेलीग्राम मिला, मुझे उनकी मृत्यु की खबर सुन के उस ईश्वर पर बहुत गुस्सा आया था। हम जिस ईश्वर को कहते हैं कि वो तो दयालु है, कृपालु है, और जिसको हम अपना पिता समझते हैं, और उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, उसने एक निरपराध को इतनी सहजता से कैसे मार दिया, उसने मेरे भाई को मुझसे कैसे छीन लिया। तो इसी तरीके के थॉट्स आते हैं कि आखिर मुझसे उसको अलग क्यों कर दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ।
तो पीटर जो कि कैथोलिक थे, वे जानते थे कि धर्म जो है वो जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। उसके लिए भी उनको समय निकालना होगा। पीटर कई बार चर्च और प्रीस्ट उनके सबके सभी से जो है जाया करते थे, लेकिन अब उनकी इच्छाएं समाप्त हो गई अपने भाई के निधन के बाद। अब उनका मन नहीं करता था कि वो किसी ईश्वर को माने या किसी पादरी के पास जाएं इस तरीके से। अब उनका बिल्कुल उनसे दिल हट गया था। तो पीटर को लगा कि जिसने मेरी इतनी प्यारी चीज यानी कि उनके भाई को, चार्ल्स को छीन लिया है, मैं क्यों उनसे प्रार्थना करूंगा। उनके भीतर अब उनके प्रति हेट्रेट की भावना आने लगी, वो घृणा करने लगे। अंदर से उनको बिल्कुल मन नहीं होता था कि मैं ईश्वर किसी को ईश्वर मानूं। उनके एक मित्र ने उनको बहुत समझाया कि चार्ल्स जहाँ भी हैं वो खुश हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है और यहाँ से बहुत अच्छी स्थिति में जहाँ भी हैं वो सब अच्छे से रह रहे हैं और हमें तो ईश्वर के प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए। लेकिन फिर भी पीटर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो इस समय बहुत ग्रीफ में थे और बहुत गुस्से में, और इसीलिए वो इतनी घृणा से भर गए थे। क्योंकि वो उनको लग रहा था अब मेरा भाई चला गया है तो अब मेरा जीवन बिल्कुल खत्म हो चुका है, सब कुछ शून्य हो चुका है। उनकी जो मनस्थिति थी वो धीरे धीरे डाउन हो रही थी। वो बिल्कुल भी इस स्थिति में नहीं थी कि कोई उनको कुछ भी समझाए। तो करीब इसी मनस्थिति में एक दिन वो बैठे हुए थे, तभी एक उनका जो सर्वेंट है वो उनके पास आया और उनसे उसने कहा कि कोई आपसे मिलने के लिए आया है। तो पीटर ने पूछा कि वो दिखने में कैसा लगता है। तो उसके सर्वेंट ने कहा बड़ा ही अजीब से लग रहे हैं वो। तो फ्रेंड्स, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर जो है इसमें जो ये पगड़ी बांध के हैं, यही आचार्य हैं जो उनसे मिलने आए थे, जो जिनके साथ उनका कम्युनिकेशन होगा। आप आगे जो भी कम्युनिकेशन सुनेंगे वो इन दोनों के बीच में। ये पीटर है, ये उनकी ही जो है बुक से ये मैंने पिक्चर लगाया है। और ये आचार्य जो आए हैं वो इसी इसी तरीके से यहाँ आते थे और उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता था। तो जब उन्होंने पूछा कि वो कैसा है, तो उन्होंने कहा बड़ा ही अजीब है, शायद वो कुछ मांगने आए हैं आपसे। तो पीटर ने बोला ठीक है, उनसे पूछ लो कि उनको क्या चाहिए। उन्होंने बोला कि शायद वो कोई मैसेज लाए हैं आपके लिए और वो सिर्फ आपको ही देना चाहते हैं। उन्होंने कहा मुझे सिर्फ पीटर को ही ये मैसेज देना है। पीटर बड़े इरिटेट हुए और उन्होंने उसको बुला लिया। तो उन्होंने देखा उसका हुलिया लंबा पतला, 45 साल के लगभग की उम्र थी, दाढ़ी थी और बिल्कुल जैसे नॉर्थ इंडियंस होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो साउथ इंडियन टाइप के, सॉरी नॉर्थ इंडियन टाइप के लोग होते हैं, वैसे उनको दिखे। फेयर स्किन थी और उन्होंने एक इंडियन कॉस्ट्यूम पहना था, क्योंकि पीटर जो है ये बाहर दूसरे कंट्री की स्टोर उनकी अपनी कहानी है। तो वो कहते हैं कि वो नॉर्थ इंडियन लग रहा था और उसने पगड़ी पहनी हुई थी और इंडियन कॉस्ट्यूम पहन रखा था, पैरों में सैंडल थी और सर पे पगड़ी लगा रखी थी। तो उन्होंने कहा कि पीटर जब वो गेस्ट आए, जो व्यक्ति आया, उन्होंने उसको बैठाया तो वो कुर्सी पे ना बैठ के वो जमीन पे आलती पालती मारकर बैठ गए। वो पीटर कहते हैं कि उसकी आंखों में जो गहराई थी वो देखते हैं, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही ज्ञानी मेरे पास आया हुआ है। तो उन्होंने पूछा उनसे कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा मुझे तो आपने ही बुलाया है। कहते हैं मैं तो आपको नहीं जानता, मैं आपको क्यों बुलाऊंगा, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, आप फर्स्ट टाइम आए हो और मैं आपको आज से पहले कभी मिला नहीं हूँ, मैं आपको क्यों बुलाने लगा। उन्होंने कहा आप ही ने तो बुलाया है। बोला अभी अभी। तब उन्होंने बोला फिर से कि अभी अभी तुमने अपना भाई खोया है, क्या ये सच नहीं कि तुम उस ना दिखने वाले ईश्वर को, परमात्मा को बहुत शिकायत कर रहे थे। तुम अपनी भाई की मौत का जिम्मेदार भी उन्हीं को मान रहे थे और तुम उनसे बार बार यही प्रश्न कर रहे थे कि आखिर क्यों तुम्हारे भाई को जो है छीन लिया है। तो उन्होंने कहा कि किसी और को क्यों नहीं तुमसे अलग किया, और सॉरी किसी और को क्यों नहीं ले गए, तुम्हारे ही भाई को क्यों ले गए, ऐसे तुम ईश्वर पे क्यों भरोसा करो, तुम अपना गुस्सा निकाल रहे हो उनपे। तो जब तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं तो तुम इस तरीके से किससे बातें कर रहे हो। तो तुमने ही तो मुझे बुलाया है, तो तुम पिछले 3 रातों में सोते हुए सपने में भी अपने भाई से ही बातें करते हुए रहते हो। तो तुम
अपने भाई से 3 दिन से, क्योंकि उसके भाई की मृत्यु को हुए 3 दिन हुए थे, तुम आज भी 3 दिन से अपने भाई से बातें करते हो, और तुमने ये प्रश्न भी नींद में ही पूछे हैं कि ये सब उसके साथ क्यों हुआ, आखिर ऐसा उसने क्या किया है। तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पास एक मैसेंजर के रूप में आया हूँ, मुझे भेजा गया है तुम्हारे पास। तो तुमने सुना नहीं है कि ईसा मसीह ने क्या कहा है कि जो मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा, तुमको सिर्फ दरवाजा खटखटाना है, तभी दरवाजा खुलेगा। तो हमने भी सुना है कि आस्क देन यू विल बी गिवन, राइट। हम जब कुछ मांगेंगे तभी तो हमें कुछ मिलेगा। तो वो यहाँ पे ये कह रही है, तुम ही तो मांग रहे थे कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब चाहिए, तो मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए आया हूँ, मुझे भेजा गया है, मैं मैसेंजर हूँ। तो जहां पर आप नॉक करेंगे तभी दरवाजे खुलेंगे। तो तुमने पूछा है, तुमने दरवाजा खटखटाया है, तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। लेकिन अब तुम पर निर्भर है कि तुमको तुम्हारे सवालों के जवाब चाहिए या नहीं, जिनके लिए तुम इतना शोर कर रहे हो। तो पीटर एकदम से उनको लगा कि जो वो कह रहे हैं, सडन उन्होंने कहा, हाँ मुझे तो मेरे सवालों के जवाब चाहिए, मैं तो जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, और कैसे इन प्रश्नों के उत्तर तुम दे सकते हो, जबकि तुम भी मेरी तरह ही मुझे दिख रहे हो, मुझ में और तुम में तो कोई फर्क नहीं है। तो तुम भी वैसे ही हाड़ मांस के बने हुए और मैं भी बना हुआ हूँ। तो तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। ये वास्तव में कोई जादू है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ कि कोई आकर मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए यहाँ आया है। तो वो कहते हैं, पीटर यदि तुम मुझे इस बात का यकीन दिला दोगे तो मैं तुम्हारी बात को ध्यान से सुनूंगा। तो वो व्यक्ति उनसे कहते हैं, तुम्हें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर अगर कुछ समय आप अपना मुझे देंगे तो मैं आपको 1-2 घंटे रोज थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा और अपनी बात आपसे कहूंगा। मैं ये तो दावा नहीं करता आपसे, वो कहते हैं, मैं जो भी आपसे कहूंगा इस बात को मैं ये नहीं कह सकता कि आपको मेरी हर बात समझ में आएगी, लेकिन या आप मेरी हर बात पे भरोसा करेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आज जिस स्थिति में आप हैं, आज जब मेरी आप बात सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपकी स्थिति आज से बेहतर हो जाएगी। आप और अधिक खुश हो जाएँगे। अभी आप जिस स्थिति में हैं, उससे बेहतर स्थिति में आप चले जाएँगे मेरी बात सुनकर। तो इसी एक कारण से ही सही, तो क्या 11 बजे का टाइम ठीक होगा तुम्हारे लिए? वो कहते हैं, चलिए इसी कारण से ही सही, क्या मैं 11 बजे आऊँ हम बात करने के लिए? वो कहते हैं, हाँ, ठीक रहेगा कि आप मेरे पास 11 बजे आइए। तो बीटर सोच रही थी कि मुझे शायद खुद भी ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। पीटर खुद ही सोच रहे थे कि मुझे खुद नहीं पता कि मैंने उसको बोल दिया कि आप आ जाओ 11 बजे, मैं आपकी बात सुनूँगा, मैं ध्यान समझूँगा। लेकिन उनको खुद ही समझ में, वो खुद असमंजस में थे कि वो जो कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं ना पहले दिन इनको सुन लेता हूँ और अगर मुझे ठीक नहीं लगेगा तो मैं इनसे अपना पीछा छुड़ा लूँगा। Friends, just a minute. तो कहते हैं कि अगर मुझे ठीक नहीं लगेगा तो मैं इनसे पीछा छुड़ा लूंगा एक दिन के बाद ही। तो बात करने के लिए जैसे ही उन्होंने उनको ये कहने के लिए कुछ बोलने के लिए जैसे ही सिर उठाया, तो वो देखते हैं कि वो व्यक्ति ऑलरेडी वहां से जा चुका है, वो गायब हो गया। तो उनको लगा कि क्या वो सपना देख रहे थे? तो इस तरीके से तो जैसे होता है ना कि चक्कर आ जाते हैं, तो कहते हैं मेरा तो दिमाग ही हिल गया, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कोई सपना देख रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने अपने सर्वेंट को फिर से बुलाया और पूछा कि क्या वो किसी को यहाँ लेकर आया था मुझसे मिलाने के लिए? तो उनके सर्वेंट ने भी कहा हाँ। तो कहते हैं कि तो तुमने देखा कि वो वापस गया कि नहीं? उसने बोला कि नहीं। तो बोला, पीटर को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनको लगा कि अब ये नौकर भी झूठ बोल रहा है।
पीटर की उस समय स्थिति ऐसी हो गई थी क्योंकि वो व्यक्ति उनके साथ था, उनके सामने था सबको, और वास्तव में हमारे साथ भी अगर ऐसा हुआ तो थोड़ी देर तक हम भी आश्चर्य में होंगे कि ये हुआ क्या, कहीं ये मैंने मैं कोई सपने में तो नहीं था। तो इस तरीके से उनको भी यही लग रहा था कि अब तो ये नौकर भी झूठ बोल रहा है, कोई नहीं आया, मैं कोई सपना देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, कल 11 बजे मैं अपने रूम में ही रहूंगा और देखता हूँ कि वो आता है या नहीं आता है। कहते हैं कि अब मैं देखूंगा कि वो आता है या नहीं आता। तो आश्चर्य से उस रात जो वो, क्योंकि उनको 3 दिन से नींद नहीं आई थी, जब से उनको टेलीग्राम मिला था वो इस अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनने के बाद सो नहीं पा रहे थे। लेकिन वो कहते हैं कि मैं उस रात को बहुत अच्छी तरह से सोया, और उनको लगा जैसे उन्होंने रात में चार्ल्स से यानी अपने छोटे भाई से बातें भी की हैं। और उनका भाई जो है उस उन्होंने अपने भाई चार्ल्स को इस ये जो इनके सामने ये जो नॉर्थ इंडियन जैसे व्यक्ति आए थे उनके बारे में भी बताया, लेकिन चार्ल्स को कोई बहुत आश्चर्य भी नहीं हुआ, जैसे चार्ल्स को पता ही हो सब कुछ। तो उन्होंने बोला उसको कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ, मैंने चार्ल्स से बात भी की है। उनको लगा कि वो जरूर आएगा 11। अब उनको श्योर हो गया कि अब जो है मेरे मेरे सामने वो 11 बजे कल वो जरूर आएंगे। तो फिर वो उससे जरूर पूछेंगी कि वो बताएं कि आखिर वो बिना बताए ऐसे कैसे चले गए। तो फिर उनको लगा कि शायद दरवाजा खुला रह गया होगा, इस तरीके की वो अपने आप ही जो है बातें सोचने लगे। फिर अगले दिन 11 बजे वो व्यक्ति जो है वहां आए, अचानक जैसे चला गया था वैसे ही अगले दिन वो जो रात को इंतजार कर रहे थे वो फिर से अचानक से आ गए। फिर उनको लगा कि शायद मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा इसलिए आ गए हैं। तो उनकी आवाज जब उनको सुनाई थी तो उन्होंने कहा कि अब बताओ, क्या तुम अभी भी मुझसे अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हो? तो वो कहते हैं पीटर, ना तो मैंने उसको आते हुए देखा था, ना ही मैंने उसको जाते हुए देखा, ये फिर से कैसे आ गया, दरवाजा क्या खुला छूट गया था? तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैं जानना चाहता हूँ, मैं अपने प्रश्नों के उत्तर मुझे चाहिए और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और वो व्यक्ति, क्योंकि वो कुर्सी पे नहीं बैठते थे, वो फिर चौकड़ी मार के जमीन पर ही बैठ गए। और उन्होंने कहा अब हम और कोई बात नहीं करेंगे। अब उन्होंने फिर उनको बोला कि वो जिस तरीके से, क्योंकि कल से हमारा अध्याय 1 शुरू होगा, तो वो यहाँ पर पीटर कहते हैं कि उसने मुझे जितनी देर वहां पे जो कुछ भी बताया वो मैं आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया। वो उन्होंने मुझे जो भी कहानी बताई है वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आई है, पर जो शुरू से ही मुझे सत्य और विश्वसनीय लगी, और इसीलिए मैं चाहता हूँ, मतलब उनको ये तो फील हो रहा था कि वो जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो उनकी आंखों के सामने नहीं है। हम लोग भी एक लॉजिकल माइंड से बहुत सारी चीजों को कैंसिल कर देते हैं, इसी तरीके से पीटर के साथ भी हुआ कि उनको फील हो रहा है कि ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि समझ में कुछ नहीं आ रहा क्योंकि वो उनकी आंखों के सामने नहीं था। तो वो कहते हैं लेकिन पाठकों को, जब वो पाठकों को शायद लगे, जो भी अब हम इस किताब को लेकर आगे बढ़ेंगे और सुनते उस आगे बढ़ते हुए, कि शायद उनको वो भी माने कि ये मेरा विश्वास है। तो वो यहाँ पे लिखते हैं कि आगामी कुछ दिनों में हम दोनों के बीच बहुत कम वार्तालाप होता था। वो आता था जिस तरीके से पहले दिन आते थे, कभी 1 घंटा का बात करते थे, कभी 2 घंटे बात करते थे ज्यादा, और इस तरीके से वो अपनी कोई कहानी जो है हम उसको सुनाते थे। और जब उनको लग जाता था कि मैं उनकी सुन सुन के थक गया हूँ, तो उस दिन वो चले जाते थे ये कह के कि अब मैं अगले दिन फिर आऊंगा। सो फ्रेंड्स, वो यहाँ पर जो है आज के इंट्रोडक्शन में वो यही कह रहे हैं कि मेरे सामने जो कुछ भी मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जिस मैसेंजर को भेजा गया था, जिसकी वजह से उनको वो क्लैरिटी मिली है, और वो क्लैरिटी की वजह से जो उनको समझ में आया, जो अभी हमें आंखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जब हम भी समझेंगे तो हमें वो समझ में आएगा कि एक्चुअली जीवन के बाद मृत्यु के बाद जो जीवन है उस वो है क्या, सपने क्या हैं, क्यों हम इन चीजों को आध्यात्मिक रूप में समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए, क्यों ये लोगों को इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कुछ मेरा खो गया है, कुछ मुझसे छूट गया है।
तो इसी और दिमागी संतुलन जो है वो लोगों का बिगड़ने लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो कुछ है मेरा है और मुझसे जो दूर जा रहा है वो मुझसे खत्म हो रहा है। तो इस किताब के जरिए हमें पीटर ने जो इन मैसेंजर के साथ जो कम्युनिकेशन किया है और उन्होंने सब कुछ इनको क्लैरिटी दी है, इस किताब में आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ सारा ज्ञान मिलेगा। एक कॉम्बो है ये, पूरे फुल नॉलेज, फुल विजडम का। तो आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पर पीटर यही कहते हैं कि आप हर अध्याय को सुनिएगा, हर अध्याय को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगले दिन के लिए जो है जिस तरीके से वो छोड़कर चले जाते हैं पीटर को वेट के लिए, तो हम भी अगले दिन के इंतजार में, नेक्स्ट चैप्टर के इंतजार में अब हम भी अपनी पीपीटी बंद करेंगे कि अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे नेक्स्ट रीडर लेंगे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। यस, सो इससे रिगार्डिंग अगर कोई कुछ कहना चाहे तो कहें, जिन्होंने अगर पहले से पढ़ रखी है इस किताब को। और हम कल का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, सारे ही चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बने रहिएगा। रिकॉर्डिंग मिलने में आपको थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन रिकॉर्डिंग्स हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगी इसकी रेगुलर। बस थोड़ा सा कभी कभी डिले हो जाता है। तो आप लोग, और मैं चाहूंगी कि आप लोग अगर यहाँ पे लाइव में ही रेगुलर जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा है, ताकि आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो हम भी उसके उत्तर दे पाए आपको। जी मीनू जी। बिल्कुल स्टार्टिंग और जो बताया कि एक सोल जर्नी के बारे में, और मैं कहना चाहूंगी कि इस बुक से हो सकता है बहुत सारे को इस तरह अनुभव भी होंगे, या जो इस जर्नी में, लाइफ जर्नी में परेशान हैं, उनको जवाब मिलेंगे। ये सही बात है। और सच में इतनी इंटरेस्टिंग बुक है, मैंने जब पढ़ी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एस्ट्रल ट्रेवल कर रही हूँ, और स्टोरी पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है रियली। बने रहिएगा हमारे साथ। यस दीपा जी भी हमारी एक और रीडर है, वो भी किताब को रीड करेंगी। और यस दीपा जी। आत्मवंदन मास्टर सभी। यस दीपा जी। आत्मा की यात्रा बहुत अच्छी बुक। मैंने तो अभी शुरुआत ही, एक ही चैप्टर पढ़ा है, सेकंड चैप्टर भी मेरा चल रहा है, बट अभी 2 चैप्टर से ही मुझे लगा कि सच में बुक बहुत अच्छी होगी। और स्टार्टिंग से ही जो सोल जर्नी की जो शुरुआत हुई है, इतना मजा आ रहा है इसको पढ़ने में। देख देख करके तो लगता है इतनी मोटी किताब है, लेकिन जब उसको पढ़ने बैठते हैं तो वो पता ही नहीं चलता है कि कब वो मेरे पता चैप्टर, मतलब इतना अच्छी बुक है सच में। मैं कहती हूँ सबको ये पढ़नी चाहिए। और मैं जब शुरू में, जब मैंने इस बुक को मतलब मैंने बाइंड कराया था, तो मुझे लग रहा है हैरम कितनी मोटी बुक है ये, और ये कैसे इसका स्वाध्याय हम करेंगे, इतना बड़ा बड़ा इतना चैप्टर है। लेकिन बट सबको मजा आएगा। ये मेरा अपना सच में, कभी जब मैं 2 चैप्टर में उस तरह पढ़ रही हूँ, मतलब ये लगता है कि इसको छोड़ना नहीं है। और पढ़ने बैठो तो कब उसके पेपर खत्म हो जाते हैं, सच में एकदम डूब जाते हैं उसमें। इसलिए बहुत अच्छी बुक है, सभी लोग इस ग्रुप में जरूर बने रहें। और मेरी सबसे यही एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल, ये जो बुक का उन्होंने कहा ना कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप पढ़ते रहते हैं। सबसे अच्छी बात, सबसे मजे की बात ये होती है कि आपको ड्रीम्स, एस्ट्रल ट्रैवल, और आप एक चीज होता है ना कि एक फिक्शन वाली लाइफ को आपको आप फील करने लगेंगे। तो बिल्कुल जैसे फेरी टेल में हम सुनते थे, लेकिन ये वास्तव में फेरी टेल मत मान लीजिए कि ये से वो बचपन की है। ये सच में वो फेरी टेल भी रियलिटी ही होती होंगी, जब हमें बचपन में कहा जाता थी परियों की कथाएं, लेकिन वो भी सही है। आज हम जब इन चीजों को महसूस करते हैं, समझ पाते हैं, और देखिए जब पता नहीं वो कब टाइम, और बहुत लोग तो इनफैक्ट कम्युनिकेट करते हैं एंजल से, और वर्बली।
तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि कहानियां हैं, लेकिन ये अपने अपने विश्वास करने की बात है कि आप लोग कैसे विश्वास करेंगे, कैसे उनको अनुभव करेंगे। जब नहीं, सबसे बड़ी बात एक बात कहना चाहूंगी कि बहुत इजी लैंग्वेज है, मतलब ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए, बिल्कुल आराम से बहुत अच्छी बहुत सरल भाषा में दिया हुआ है। एस्ट्रल जर्नी भी, और हम किस तरह से जब मतलब पूरा बर्थ से डेथ तक का सारा जितना सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और बट मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बाकी बहुत इजी भी है, बहुत इजी। थैंक यू। और ये बात सही है कि जब हम पढ़ते हैं तो सच में हम अपने बचपन में चले जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल कि ऐसा बिल्कुल। लगता है हम परियों की कहानियां सुन रहे हैं और अलग अलग लोगों में घूम रहे हैं। तो ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन इस बुक में बहुत सुंदरता से उन्होंने लिखा है। और मेरा एक और है कि मतलब जैसे मैं बुक को जैसे जैसे पढ़ रही हूँ ना, तो मेरे अंदर एक ना क्वेश्चंस बड़े आने लगे हैं कि आखिर में एक प्रश्न आता है ना, जैसे अभी कभी हमारे रिसेंटली कभी किसी के साथ ऐसा हुआ हो, तो मुझे मुझे लगता है कि हमें अब जब मैं ये बुक को पढ़ रही हूँ ना, तो मेरी बहुत सारी चीजों में अब क्लैरिटी आना शुरू हो रहा है। बहुत सारी चीजों में तो जैसे मुझे खुद भी नहीं पता था, लेकिन इस बुक की शुरुआत से ही मुझे अब धीरे धीरे पता चलने लगा है कि हाँ, सही में सच क्या है। हम जो चीजों में हम जो एकदम अंधेरे में रहते हैं, हमें खुद पता नहीं होता है आखिर सोल जर्नी हमारी क्या है, वो सब कुछ हमें इसमें इस बुक से हमें बिल्कुल पता चलेगा। ये थैंक बात यू। तो पक्की है कि हम सबको जब तक ये बुक खत्म करेंगे तब तक, जैसा कि पीटर ने कहा है कि जैसा कि उन्होंने कहा था, जो उनके साथ जो व्यक्ति आए थे, कि तुम मानो या ना मानो वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन ये यस बात पक्की है कि आज जो तुम इस स्थिति में हो उससे बेहतर स्थिति में तुम पहुंच जाओगे। यस यस और यस। एक इस बात इसमें मैं ऋतु एक बात ऐड करना चाहूंगी इसमें, कि कर्म सिद्धांत के बारे में हमें पता चलेगा इसमें। इसमें कई बार हमें होता है ना। बहुत कुछ पता चलेगा। हाँ, सरला जी ने भी लिखा है इस चीज का, कि मुझे यही नहीं पता क्यों एक अमीर है, क्यों एक गरीब है, क्यों जन्म से ही कोई विकलांग है, क्यों कोई इतना सुंदर है, क्यों एकदम से कोई चला जाता है, मतलब सारी चीजें वो सब कर्म सिद्धांत क्या है पता ही नहीं चलता, है ना। तो वो भी इस बुक से बड़ा सहायक रहेगा वो बताने में। इसीलिए उन्होंने जो बोला है कि इस किताब से लोगों के प्रश्नों के बहुत हम्म। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो कुछ पूछ के उनको कुछ और दे दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि उनकी क्यूरियोसिटी शांत, जैसे हम बच्चे को एक लॉलीपॉप दे देते हैं ना, ऐसे कुछ उत्तर भी मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, इसके साथ चलेंगे, तो हमें बहुत बहुत ज्यादा हमें क्लैरिटी आएगी चीजों को सही समझने में। और जब हम सही ज्ञान से जुड़ते हैं तभी हम कहना चाहिए अपने जीवन में किसी दुख का अगर या अनुभव कर रहे हैं, वो भी समझ में आता है कि ये दुख का कारण क्या है, या ये दुख है भी या नहीं है, या सिर्फ मेरी सोच है कि ये दुख है। जैसा कि रितु जी ने कहा, कर्म सिद्धांत के बारे में हम समझेंगे। दुख नहीं है कुछ भी, तो इसीलिए हमें बस सिर्फ समझना है कि दुख नहीं है, ये हम सोच रहे हैं, इसको दुख मान रहे हैं। ये सिर्फ यहाँ पर इस किताब से हमें कितने सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी मास्टर्स को थैंक यू कहूंगी, हमारे साथ इतने मास्टर्स जुड़े हुए हैं, हमारे जो स्पिरिट गाइड्स, हमारे एंजल्स, ब्रह्मश्री पितामह पत्नी जी, महावतार बाबा जी, जो इसके ऑथर हैं, जो भी दोनों इंग्लिश और हमारे हिंदी, जो श्रीमती सरला जी हैं, कितने मास्टर हैं, पीटर रिशोलू, इन सबकी जो कलेक्टिवली हमें जिनके थ्रू हमें ये एक नॉलेज मिल रही है, ताकि हम अपनी सोल इवोल्यूशन कर पाए। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे द्वारा ये कोशिश कराई जा रही है, और हम भी इसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे, सीखते हुए आप लोगों के साथ। तो हम चाहेंगे कि फ्रेंड्स, आप आज के इस ज्ञान को अपने भीतर उतारिएगा, कल के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। हमारी मास्टर ऋतु मंगला जी कल का चैप्टर करेंगी, सारे चैप्टर्स को सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से, और कहीं भी कोई प्रश्न है आपका, वहीं पर क्लियर जरूर कीजिएगा। ये क्लैरिटी हम सबको सीखनी है कि जब भी प्रश्न आए तो आप उसको, वही हर चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आ रहा है, आपको कोई भी शेयरिंग आ रही है, तो आप जरूर से उसको वहां पर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग जुड़ते हैं, हम यहाँ पर बोल नहीं रहे हैं, हम यहाँ शेयर इसलिए करते हैं क्योंकि हम जितने पीछे आज थे, हम जितने पीछे स्थिति में आज थे, हम सिर्फ
सीख कर ही यहाँ तक पहुंच पाए हैं, इसलिए हम सिर्फ शेयर करना चाहते हैं, ताकि आप लोग भी शेयर करके उन लोगों तक जो आज आप जहां से आ गए हैं वो लोग भी आगे बढ़ जाए। तो अगर हमारे एक शब्द से, एक लाइन से, एक कोशिश से कोई आगे बढ़ता है तो ये भी एक सेवा का ही हिस्सा है। हम अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो ये भी एक सेवा का हिस्सा है। तो बोलिएगा जरूर, बोलें, अपनी बात कहें, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है इस किताब से जुड़ के, उस चैप्टर से जुड़ के, उस मास्टर को सुनकर वो जरूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। और अपनी अपनी आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ाएं इस बुक के स्वाध्याय के साथ। थैंक यू। क्योंकि हर चैप्टर में हर टॉपिक है, हर तरह का ज्ञान है, हर फील्ड से उन्होंने लिया है। ओके, थैंक यू सो मच। तो अब आप थोड़ी देर हम अपने ध्यान के लिए आगे बढ़ेंगे। फिर सभी लोग आनापानसति ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। और श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? सर आप कुछ हाँ मैम, नमस्कार। मुझे ये कहना था, इसी से संबंधित एक जानकारी मैं आपसे प्रोत्साहन पा करके आपको शेयर करना चाहता था। एक इसी प्रकार के ज्ञान सत्र में मुझे एक किताब का पता चला था। एक आप जानते हो कि पूजा हैंडल जी मैम एक हैं, जिनके सत्र हो चुके हैं एक आध बार पहले। तो मैंने उनसे सुना था कि जो एक किताब और उन्होंने बताई थी, जीवात्मा जगत के नियम। जीवात्मा जगत के नियम उसका नाम है, और उसके उसके राइटर हैं खुर्शीद भावनगरी। तो मुझे इत्तेफाक की बात ऐसे ही, जैसे मैंने आपसे अभी चर्चा कर दी रोक करके, वैसे ही मैंने उसमें उनका सुन रहा था, उसमें चर्चा किया। और ड्रीम की बात कर रहे थे। मैंने कहा मैम ड्रीम की बात नहीं है, मगर ये है कि हमें थोड़ी सी शंका समाधान, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। मैंने उनसे बताया कि मैं 1 साल से पीएसएम से जुड़ा हुआ हूँ। और उसके बाद ये है कि सब देखने के बाद में सारी बात मेरे साथ, मैं कोई हेल्थ इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। और ये करीब 15 एक समझिए 20-25 दिन पहले की बात है, 1 महीना होगा। तो मैंने उनसे कहा मुझे जो भी ट्रामा है, मैं 78 ईयर्स की एज हमारी है, मगर ईश्वर की कृपा से, ब्रह्मा की कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कुल जो कुछ भी मेरा ट्रामा है, 2021 में मेरी वाइफ चली गई, वो जो है उनका देहांत हो गया। अब वो मैं सारे ज्ञान विज्ञान के बावजूद मैं रिकनसाइल नहीं कर पा रहा हूँ। और ये पीएसएम का परिचय भी हमारा उसी संबंध में मुझे लगता है हुआ था। ऐसे कहीं से गार्ड से कहीं से ये प्रेरणा मिलकर के पता चला। एक मैडम है दिल्ली की, उन्होंने बताया था उसको, एक कास्ट ग्रुप में डाल रखा था, वहीं से मुझे मिला। उसका एक वीडियो था, मृत्यु अंत भी आरंभ भी, डॉक्टर उसका रंजन साहब का था, उसी से शुरुआत की मैंने। तो उन्होंने सब सुनने के बाद तो उन्होंने, पूजा जी ने ही मुझे सजेस्ट किया कि आप ऐसा है कि आप दुखी ना हो, और ऐसे ऐसे कर करके आत्मा इस तरह जाती है। अब आप डेली आप जा करके वहाँ एक तल दूसरे तल पर आप मिलते हैं, सवेरे आपको अच्छा लगता होगा। हमने कहा हाँ भैया लगता तो अच्छा। तो बोली कि वो बाद में आप उसके बाद वहीं जाने वाले हैं आप है। तो मुझे बड़ा मतलब सुन करके अच्छा लगा। तो उनका ये पुस्तक आप पढ़िए। तो वो मैं किताब पढ़ता हूँ, मगर ये है कि ये पीएसएसएम का जो क्या। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका शायद इंटरनेट का कुछ इशू है। आई थिंक उनकी साइड से इंटरनेट ब्रेक हो गया है। चलिए, फिर भी मैं यही यही चाहूंगी कि वो इस किताब से जुड़े रहें, क्योंकि जीवात्मा जगत के नियम, तो खुर्शीद भावनगर की जो किताब है, वो मैंने भी सबसे पहली किताब वही पढ़ी थी। बहुत अच्छी किताब है वो। और उसके बाद मैंने रॉबर्ट शॉर्ट्स की, उनकी शायद वो थी सोल्स, उनकी सोल्स गिफ्ट, हाँ सॉरी, जर्नी तो हम पढ़ ही रहे हैं। और उसके बाद ये किताब, तो सोल्स गिफ्ट से भी मुझे बहुत इंसाइट्स, बहुत ज्यादा मुझे उससे क्लैरिटी आई थी कि कैसे हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, किस तरीके से हमको लाइफ, जो जैसे कर्म सिद्धांत आपने कहा अभी ऋतु जी की, कर्म सिद्धांत कैसे काम करता है। यहाँ पे उन्होंने पीएलआर से रिलेटेड अपनी काफी जो रिसर्च की है उससे उन्होंने बताया कि आखिर हमारे सोल कॉन्शियस हमारे रिलेशनशिप में क्या, फ्रेंड्स, सोसाइटी, सबके से। लेकिन
ये एक आत्मा की यात्रा में, जैसे इस किताब को जब मैंने पढ़ा, जो मैंने कहा कि मैंने इस किताब को आधा ही पढ़ा था, पूरा कंप्लीट नहीं किया था, अब करूंगी इस किताब को। तो यहाँ पर जब हम सोल, जैसे पत्री सर ने कहा कि आपको सोल के बारे में पता होना चाहिए, आप उस ज्ञान को जरूर लें, हमें उन किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर अगर सबसे बड़ा डर है, हमें सबसे बड़ा दुख है, तो वो यही है, हमारी खुद की मृत्यु, कि मेरी मृत्यु हो गई तो मेरे परिवारजनों का क्या होगा, और यदि हमारे परिवारजन में से किसी की मृत्यु हुई तो मेरा क्या होगा। अटैचमेंट, मोह, ये आई थिंक शायद मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? ओके, तो मेरी साइड से ही इंटरनेट थोड़ा सा लो दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो मैं कह रही हूँ कि हमें ये जो फियर है, क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं है, सही है, ये अज्ञानता है, इसीलिए हम फियर में है। मैं ये नहीं कहती कि जीरो हो जाएगा, मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम एकदम से इन चीजों से निकल जाएंगे, लेकिन हाँ, जैसे उन्होंने कहा, आपकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। वो किसी का कोई स्केल नहीं है, लेकिन हर, जैसे एक एक सीढ़ी, दो दो सीढ़ी, तीन तीन सीढ़ी, जैसे जैसे, इसीलिए पति सर ने हमसे कहा कि आप निरंतर किताबों से जुड़े रहिए, निरंतर आप स्वाध्याय कीजिए, निरंतर आप सज्जन सांगत्य कीजिए, ध्यान कीजिए, ताकि हम निचली ऊर्जा की बजाय हम आगे की ऊर्जा से जुड़े, हम आगे की तरफ बढ़े। और अगर हम इन सब चीजों को छोड़ के अदर चीजों में, तो वहां हमारी एनर्जी भी डिप्लीट होती है। हमें बैलेंस्ड रहना है, ना कि किसी को छोड़ना है, ना किसी को पकड़ना है। तो जैसा कि अभी श्रीवास्तव, आई थिंक उनका नाम श्रीवास्तव था क्या, जो भी सर अभी आए थे, तो मेरा बस यहाँ पे इसलिए ये कहना है कि वो इस किताब से जुड़े रहें, ताकि उनको भी वो क्लैरिटी आए जो वो मिसिंग उनको अभी भी है, कि वो वेट इस चीज का कर रहे हैं। इस किताब से 100% उनको वो क्लैरिटी भी जरूर मिलेगी, क्योंकि कुछ चीजें उस किताब में नहीं है जो इस किताब में हमें मिलेगी। वो किताब अपने आप में बहुत अच्छी है, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट नहीं होता, हर ऑथर का अपना अपना अनुभव है, वो अपना अपना अनुभव लिखते हैं, उन्होंने अपना अनुभव लिखा है जो चैनल्ड मैसेज का है उनके बच्चों बेटों का। यहाँ पर उन्होंने अपना अनुभव लिखा है, जो उनको अपने भाई की मृत्यु के बाद सब कुछ दिखाया और उनसे मिलाया गया, उस तरीके के सारे अनुभव हैं यहाँ पे। तो दोनों बुक जो है वो अपने आप में पूरे तरह से अलग अलग ज्ञान लिए हुए हैं, तो वो जब इसको भी सुनेंगे तो उनको भी इससे क्लैरिटी आएगी। जी ऋतु जी। मैं एक बात थोड़ा सा बस 2 ही मिनट लूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि ध्यान का समय कम होता जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो वो तल की बात कर रहे थे, जब मैंने उस बुक का स्वाध्याय किया था, मतलब उस दौरान बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और ये स्थिति हो गई थी कि मैं उन सोल्स को अपने आसपास देख पाई थी जिनको मैं जानती भी नहीं थी। ठीक है, जब हम पूर्ण रूप से जुड़ते हैं तो बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके दौरान। जो वो तल की बात कर रहे थे, तो उसमें एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी थी उस समय, जो शायद इनके लिए भी है, पता नहीं वो यहाँ है या नहीं, बाद में रिकॉर्डेड सुनेंगे। उसमें ये था, जो 7th लेवल, 7 बताए गए हैं इसमें स्तर, तो जो परमात्म लेवल पर जो सोर्स पहुंच जाती है, जैसे कि उनकी वाइफ का उन्होंने बताया, चले गए, बट अभी वो क्या हुए, ज्ञान में आए। ऋतु जी, अभी हम चैप्टर्स को डिस्क्रिप्ट यहाँ पे नहीं करेंगे, नहीं, चैप्टर को चैप्टर नहीं बता रही, बस ये कह रही हूँ कि उनकी वाइफ, उनकी वो सोल इनको हेल्प कर रही है कि ये ज्ञान में आगे बढ़े, ये बताना चाह बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ेंगे ध्यान के लिए, थोड़ी देर ध्यान करेंगे अब हम। तो आज हमारा टाइम थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे इसको। तो सभी लोग आनापाना सती ध्यान के लिए तैयार हो जाइएगा। श्रीवास्तव सर, मैंने आपने जो शेयर किया था, तो हमने यहाँ पर बाद में किया, शायद आपको इंटरनेट चला गया था। हम लोग कल भी बात कर सकते हैं, आपका जो भी शेयरिंग हो अब हम कल कर लेंगे, क्योंकि हमें ध्यान के लिए भी बैठना है। तो फ्रेंड्स, सभी लोग रेडी हो जाएं, अपने हाथों को, उंगलियों को फंसाएंगे, पैरों को लॉक करेंगे और तस्वीर हटा दीजिए कोमलता के साथ अपनी आंखों को।
पूरा ध्यान अपने हर एक। वॉल्यूम ठीक है? पूरा ध्यान। जन्म में ले चुकी हूँ। यही किसी जन्म में नहीं। यही रिश्ते में भी यहाँ तक पहुँची। ये अनुभव सिर्फ इस जीवन के नहीं, ये जन्म जन्म के। ये अनुभव करने वाला ही ज्ञान ले रही है। शांति नहीं है। बहुत सारा फूल है। फूल है।
यात्रा पे आगे बढ़ रही हूँ। मुझे भी कितनी ही यात्रा करके तक नहीं पहुंची। मुझे विज्ञान का कि मैं एक देवी हूँ, मैं वो देवी हूँ, मैं मन मैं प्राण, मैं आत्मा और अपने आप को पूरी तरह से मैं इस ज्ञान के लिए ओपन रखती हूँ। ज्ञान को इस यात्रा कहाँ से शुरू होती है या इसके बाद भी इसका कोई अंतिम पड़ाव है या ये अनंत यात्रा है। ये अनंत की यात्रा में है तो मुझे इसके छूटने का डर, इसके मिलने की सत्य को
है।